थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं ज्ञान का 10वां अध्याय, कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज है सलाह, एडवाइस। सलाह कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय किसी भी जगह किसी भी विषय पर दे सकता है। आप यदि कहीं पर कार से जा रहे हो तो एक मित्र से आपको सलाह देगा, अरे यार कहाँ ट्रैफिक में कार वार ले जा रहे हो, टैक्सी से जाओ, आसानी रहेगी। अब यदि आप टैक्सी से जा रहे हो तो दूसरा मिल जाएगा, अम्मा तुम भी यार कहाँ टैक्सी वैक्सी ढूंढते रहोगे, कार किस दिन आएगी काम तुम्हारे, कार लेके जाओ। अब आप सोचेंगे कि छोड़ो कार और टैक्सी, मैं पैदल ही जाऊँगा। तो पहले मित्र जो थे वो फिर मिल गए, क्यों भैया आज क्या पैदल, ये दिन आ गए तुम्हारे, कार या टैक्सी से नहीं जा सकते थे, बड़े कंजूस हो गए यार तुम। हाल तो ये हो जाता है कि सलाह मानो तो मुसीबत और ना मानो तो मुसीबत। देवियों सज्जनों, मेरे सामने बैठी हैं डॉक्टर वंदना तनेजा जी। ये एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। कल जब हम इनके साथ खेल रहे थे तो हमने इनसे एक सलाह मांगी कि गला खराब हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो कल से हमारा गला थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, तो इन्होंने सलाह दी, देखिए थोड़ा सा अदरक का रस लीजिए, थोड़ी सी तुलसी पत्ती का रस लीजिए, तो थोड़ा शहद मिला करके उसको घुमाइए और आपकी समस्या दूर हो जाएगी, पी जाइए। मैं डॉक्टर साहब आपसे आज ये कहना चाहता हूँ कि देवियों सज्जनों, सब्जी मंडी की दुकानों में जितना अदरक था, घर में जितने तुलसी के पेड़ थे और आस-पास पड़ोस में जितने भी बर्रैया के छत्ते थे, उनका शहद निकाल कर इन सब पदार्थों को घोलकर हम बाल्टी भर भर के कल रात से पी रहे हैं। समस्या दूर नहीं हुई है हमारी। बाल्टी भर भर के हमारी कुछ ऐसी हो गई है, आपको पता है। और जल्दी कुछ इलाज बताएंगे वरना पूरा कार्यक्रम ऐसे ही हमको करना पड़ेगा। आप हमारी समस्या समझती नहीं है बिल्कुल। सर आपने बाल्टी भर के क्यों पिया? मैं बाल्टी यहाँ बोला ना, थोड़ा सा डालो, थोड़ा डालने था। से कुछ जुड़ा नहीं है हमारा तो ऐसा हो गया आवाज। अब ठीक है। स्वच्छ जल से बेहतर कोई भी उपाय नहीं, जल अमृत है कि नहीं। तो बुरा मत मानिएगा वंदना जी, तो हम ऐसे ही मजाक कर रहे थे आपके साथ। आपने जो भी औषधि बताई थी वो सच में बहुत ही प्राण देवी है। मैं तो समझता हूँ एकदम आवाज़ आ जाए तो ऐसा लगता है प्राण आ गया। वैसे वंदना जी सिर्फ सलाह ही नहीं देती हैं, जवाब भी बहुत अच्छे देती हैं। कल सही जवाब देकर इन्होंने 1,60,000 रुपये जीत लिए थे 2 लाइफलाइन्स की सहायता से। आज हम इनके साथ खेल को आगे बढ़ाते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये करोड़पति बने। वंदना जी एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई हमारी तरफ से। तो डॉक्टर वंदना तनेजा जी ये फरीदाबाद हरियाणा से हैं, एक आयुर्वेदिक फिजिशियन है। कंपेनियन के रूप में ये अपने भाई साहब को लाए हैं जिनका नाम है गौरव। गौरव जी एक बार फिर आपका स्वागत। और जोड़ीदार के रूप में ये लाए हैं अपने साथ अपने पतिदेव को जिनका नाम है पंकज तनेजा। पंकज जी प्रणाम आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका। खेल के नियम तो आपको मालूम है। आज के एक्सपर्ट के बारे में मैं आपको कुछ सूचना दे देता हूँ। हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं वो हैं आज तक के एग्जीक्यूटिव एडिटर सईद अंसारी। तो सईद अंसारी साहब प्रकट होइए। आदाब और बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। आदाब आदाब, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको। और सैयद जी जो है हमारे साथ पूरी कार्यक्रम में साथ रहेंगे। अमित जी। हाँ जी। बहुत कुछ सोच के आए थे लेकिन आपने कहा सलाह पे जो कहानी सुना दी तो लगता है अब सलाह नहीं देनी चाहिए। क्या कहते हैं? सलाह भी सर कोई शुभ चिंतक ही देगा, तो आप दे दीजिए अमित जी को सलाह। हमारी जितनी बातें थी सलाह वाली उनको भूल गई होता है, हम मजाक कर रहे थे। नहीं बिल्कुल, लेकिन जो गले का नुस्खा डॉक्टर साहब ने बताया अमित जी वो बहुत कारगर है, वो तो आप करते रहिएगा। बाल्टी भर के नहीं, छोटा छोटा चुटकी से चाटते रहिएगा। दूसरी बात यह अमित जी, केबीसी को बधाई एक बार फिर से, आपको बधाई, बहुत उत्तम कार्य आप कर रहे हैं। लेकिन सलाह तो नहीं, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो इंस्टॉलमेंट कर्ज में डूबी हुई है। हमारे दादाजी अमित जी कहा करते थे कि बेटा अगर 1 रुपए का कर्ज भी होगा किसी का
तो रात को नींद नहीं आएगी। तो हम चाहते हैं कि आप ये संदेश ज़रूर केबीसी के ज़रिए पूरे देश को दें, युवाओं को दें, कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इंस्टॉलमेंट के चक्कर में ना पड़ें, लोन के चक्कर में ना पड़ें, जितनी चादरें उतने पैर फैलाएं, सुखी रहेंगे। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी सलाह दी आपने सईद अंसारी साहब। किसी से कर्ज ना लें, क्योंकि फिर इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाते आप, मुसीबत में फंसते हैं आप। न लें और न दें। मुसीबत में फंसेंगे, स्ट्रेस आएगा, सही बात स्ट्रेस है। आएगा तो शिरोधारा करवानी पड़ेगी, फिर डॉक्टर वंदना याद वाह आएगी। वाह, क्या बात है। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। जैसे कि मैंने कहा था वंदना जी, 9 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया था आपने। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई, 2 लाइफलाइंस बची हैं 50-50 और जोड़ीदार की। और आज के इस खेल का पहला प्रश्न आ रहा है, जो कि है आपके जीवन के खेल का 10वां प्रश्न। 3,20,000 रुपए। 10वां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगर इसे नेपाली में सागरमाथा, तिब्बती भाषा में चोमोलंगमा और चीनी में जुमुलंगमा फेंग कहा जाता है, तो अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? If it is called Sagarmatha in Nepalese, Chomolungma in Tibetan, and Zumulungma Feng in Chinese, then how do we know it in English? Okay? Option suniye. A. K2. B. Annapurna. C. Mount Everest. D. Manaslu. सर लाइफ टाइम लूंगी मैं। शांत हो जाएं घड़ी जी, एक लाइफलाइन लेंगी वंदना जी। 50-50। 50-50 करवाना चाहेंगी? ओके, कबीर जी 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए और 2 गलत ऑप्शंस मिटा दीजिए। बचे हैं अन्नपूर्ण और माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट को लॉक कर दीजिए। माउंट एवरेस्ट फाइनल उत्तर आपका? यस। माउंट एवरेस्ट सी। ताला लगाया जाए कबीर जी। You're right. Well played. 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। अलग अलग भाषाओं में इसके अलग नाम हैं। नेपाली संस्कृत में सागरमाथा, जिसके कई अर्थ हैं। समुद्र का माथा, समुद्र की माँ या समुद्र की चोटी। तिब्बती भाषा में चोमोलंगामा, इसका अर्थ है गॉडेस मदर ऑफ द वर्ल्ड। चीनी में जुमुलुंगमा फेंग, जिसका अर्थ है होली मदर पीक। अंग्रेजों ने इसे एवरेस्ट का नाम दिया था, भारत के एक सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर यह नाम पड़ा था। 3,20,000 रुपए का चेक आ गया है आपके नाम, और तालियां जोरदार से बज जानी चाहिए उनके लिए। $3,20,000 रुपए का चेक। दस प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने डॉक्टर साहब। और हमारी जो कोटि के चोटी का प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, हमारी बात सुनी नहीं रही, चेक देख रहे हैं। 3,20,000 सर मैं ये देख रही हूँ, आपकी राइटिंग तो मेरे से भी खराब है। हाँ सही कहा आपने। डॉक्टर्स की राइटिंग नहीं पढ़ सकते, मैं तो आपकी भी नहीं पढ़ सकती। आप तो डॉक्टर से भी आगे हैं कदम। ये जानबूझ के हमने इसको ऐसा आड़ा टेढ़ा लिखा है ताकि आप इसको कैश न करवा सकें। तो फ्रेम के काम आएगा मतलब ये, क्योंकि जितना आप जीतिएगा वो हम डिजिटली यहाँ से भेजेंगे। फ्रेमिंग के काम आ जाएगा। हाँ फ्रेम कर सकती हैं आप। ये रहा 3,20,000 रुपए का चेक जो मैंने केबीसी में जीता है। राइटिंग अमिताभ जी की बेहद खराब है। ओके वंदना जी, अब ध्यान से खेलिएगा। हाँ जी। जैकपॉट प्रश्न खुल गया है। घड़ी बड़ी जी शांत हो गई हैं, समय ही समय है। आप लीस्ट रिस्क पर हैं। यदि आपने गलत उत्तर दे दिया तो आप कुछ हारिएगा नहीं। एक लाइफलाइन केवल बची है जोड़ीदार की। 11वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 6,40,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत में द्रौपदी के चीर हरण वो उसे बलपूर्वक दरबार में खींच लाने का विरोध करने वाला एकमात्र कौरव कौन था? इन द महाभारत हु वाज द ओनली कौरव to have opposed Draupadi's चीर हरण
and her being dragged into court by force. Option सुनिए. A. युयुत्सु. B. चित्रवर्मा. C. विकर्ण. D. चित्रबाहु. युयुत्सु, चित्रवर्मा, C. विकर्ण, D. चित्रबाहु. पढ़ा है मैंने क्योंकि युद्ध में फिर इन्होंने पांडवों का भी साथ दिया था एक भाई ने. एकमात्र कौरव. चित्रवर्मा तो नहीं थे. चित्रबाहु. यहाँ तो मैं जोड़ीदार भी नहीं बुला सकती सर. नहीं बुला सकती. नहीं, उनको तो कुछ भी नहीं आता होगा इसमें तो. ये मुझे अपने पहला respect- कंटेस्टेंट है देवी और संजू बताता हूँ जिन्होंने कहा कि मुझे जोड़ीदार के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है. इस क्वेश्चन उनको पे बुलाने नहीं का है कोई फायदा सर. नहीं है क्योंकि वो जा भी नहीं दे पाएंगे. इस क्वेश्चन पे नहीं है देवी ना, जी, पर उनको आपने जोड़ीदार बनाया क्यों? क्योंकि उनका हिस्ट्री थोड़ा अच्छा है, आयुर्वेद थोड़ा अच्छा है, तो ये स्पिरिचुअलिटी तो उनको है ही नहीं कुछ भी. ये लिटरेचर नहीं, ये तो स्क्रिप्चर है. ये नहीं, इनको इस टाइप की बुक्स पढ़ना और इस टाइप की चीजें नहीं पसंद इतना. पतिदेव जी, आपसे बाद में हम बात करेंगे. ठीक है. ये जो बहुत सारी चीजें बोल गई हैं आपके बारे में. पंकज जी इनके पतिदेव हैं, इनके जोड़ीदार के रूप में आए हैं और पत्नी कह रही इनको कुछ पता ही नहीं है. सर इस क्वेश्चन के बारे में नहीं पता, मुझे पता है क्योंकि नगर से वाकिफ हो जाते, इतने सालों से साथ रह रहे हैं. महाभारत में द्रौपदी के चीर हरण व उसे बलपूर्वक दरबार में खींच लाने का विरोध करने वाला एकमात्र कौरव कौन था? सर ए यूयुस को फैन लॉक कर दीजिए. ए को लॉक कर दें. हाँ जी. युयुत्सु. हाँ जी. श्योर है? यस फाइनल उत्तर आपका? यस. ओके कंप्यूटर जी, डॉक्टर साहब ने यह कहा है कि ए युयुत्सु. इसे ताला लगा दीजिए. जोड़ीदार जी, हाँ जी सर. पतिदेव, यस सर. क्या लगता है आपको ये सही है या गलत है? आपको उत्तर मालूम है? मालूम नहीं है लेकिन मुझे लग रहा है कि ये ठीक है. आपको लग रहा है कि ये ठीक है? जनता को क्या लग रहा है? सही है. डॉक्टर साहब, ये उत्तर गलत है. विकर्ण. सही उत्तर है सी, विकर्ण. विकर्ण सही उत्तर है. कोई बात. और मैं बता दूं आपको कि जनता, आप जो अभी खेल रहे थे ना हमारे साथ, 61% जनता सही थी और 39% गलत थी. सभा में मौजूद कोई व्यक्ति जब द्रौपदी के साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध नहीं बोला, तब कौरव होने के बावजूद विकर्ण एकमात्र व्यक्ति था जिसने इस अन्याय और अधर्म का विरोध किया. एक बार तालियों के साथ फिर से हम अभिनंदन करते हैं डॉक्टर वंदना तनेजा. और डिजिटली बात कर रहे थे तो चेक वाली बात आप भूल जाइए. यहाँ हम डिजिटली आपकी जो जीती हुई रकम है उसको ट्रांसफर कर देंगे. फंड ट्रांसफर आ गया 3-20-1-2-3. ठीक है? ओके किया, कंफर्म किया, फिर ओके किया और 3,20,000 गया आपके अकाउंट में. Thank you, sir. तेज, सुरक्षित और बहुत ही आसान तरीका. अब हम चाहेंगे कि पतिदेव जी आप यहाँ आए और हमारे साथ एक फोटो खींचने. तालियां बजती रहें देवियों और सज्जनों. ये उंगली जब आते हैं यहाँ और ये फोन खुल जाता है. तो देवियों और सज्जनों, ये थी डॉक्टर वंदना तनेजा फरीदाबाद हरियाणा से.
एक आयुर्वेदिक फिजिशियन 3,20,000 रुपए जीत कर गए। तो देवी सज्जनों, समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का, लेकिन उससे पहले हमारे जो बाकी बचे खिलाड़ी हैं उनका परिचय मैं एक बार फिर देना चाहूंगा। तालियों के साथ हम चाहते हैं कि उनका स्वागत किया जाए। तो सबसे पहले मिलिए बेंगलुरु कर्नाटक की एक कंपनी से रिटायर्ड चीफ मैनेजर मंजुनाथ शेठ। इसके बाद आते हैं नांदुरा महाराष्ट्र में एक गवर्नमेंट स्कूल के हेडमास्टर अनंत गौड़। हमारे अगली खिलाड़ी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से एक फोरेंसिक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर मणिका। कोलकाता वेस्ट बंगाल के एक बीपीओ में बतौर सीनियर एसोसिएट कार्यरत संजय कुमार छत्री। इसके बाद स्वागत करते हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से एक होम ट्यूटर नीला बुद्धदेव। अब मिलते हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से एक एडवोकेट के साथ जिनका नाम है लवली शर्मा। सिवनी मध्य प्रदेश के एक इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ऑफिसर जिनका नाम है शोभना कुल्हाड़े। और अंत में मिलिए मुंबई महाराष्ट्र से रेडियो फ्रीक्वेंसी इंजीनियर विकास सिंह। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर। तो कंटेस्टेंट्स, अब आप तैयार हो जाइए। बहुत सारी तालियां और स्वागत आपका हो चुका है। अब हम चाहते हैं उन सब चीज़ों को भूलकर आपका ध्यान आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर हो। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके सामने। सबसे पहले से शुरू करते हुए इन लोकसभा अध्यक्षों को इनके पदभार संभालने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में रखें, यानी जिन्होंने पहले पद ग्रहण किया वो आपको पहले रखना है, वो पहले आएंगे। Starting with the earliest, arrange these Lok Sabha speakers in the order in which they held office. Ready contestants, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A. N. Sanjeev Reddy, B. Meera Kumar, C. Sumitra Mahajan, D. P. A. Sangma। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए संजीव रेड्डी 1967 to 69 and 1977। फिर आता है डी पी ए सांगमा 1996 to 1998। फिर आती हैं पी मीरा कुमार जी 2009 to 2014 और अंत में सी सुमित्रा महाजन 2014 to present times। ए डी बी सी, इस क्रम में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया है उनके नाम है ये। केवल 3 लोगों ने। सबसे तेज जवाब शोभना कुल्हाड़े। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको। आइए सीखिए। ठीक है, बिग हैंड फॉर शोभना कुल्हाड़े। देखो सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं शोभना कुल्हाड़े। ये सिवनी मध्य प्रदेश से एक इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ऑफिसर हैं और ये अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। यस सर। सर मेरा इसमें बुराई क्या है? अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। सर मेरा मानना है इफ़ यू आर यंग डजंट मैटर व्हाट यू वांट टू बिकम बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट हाउ यू वांट टू लिव योर लाइफ। जी, तो आप अपना जीवन जो है वो व्यतीत करना चाहती हैं हंसी खुशी के साथ। यस सर। और अपने आप से आप प्रेम करती हैं, कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप अपने आप से प्यार करते हैं तो बहुत खुश रहते हैं, मेरा जी, मानना जी। ये है। और कदा कभी किसी और से भी प्यार कर लेना चाहिए। कोई बुरी बात नहीं है। नहीं सर, करती हूँ, मम्मी पापा मेरी फैमिली है ना। ओके शोभना जी, बड़ी जल्दी आपको मैं सबसे पहले जो हमारे नियम हैं इस खेल के वो समझा दूं। देखिए, यहाँ पर एक धनालय खड़ा हो जाएगा जो कि शुरू होता है, ये धन का धनालय है, शुरू होगा 1,000 रुपये से बढ़ते बढ़ते ये जाएगा 1 करोड़ के ऊपर। और यहाँ जाते जाते आपको 2 पड़ाव मिलेंगे। 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वां प्रश्न 3,20,000। 10वें के बाद जो हमारा कोटि का चोटी प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाएगा। उम्मीद करते हैं आप वहाँ पहुँचें। घड़ी बड़ी जी चलती रहेंगी, 5 प्रश्नों तक 45 सेकंड देंगी, उसके बाद आपको 60 सेकंड मिलेंगे और उसके बाद समय से 4 लाइफलाइन है हमारे पास। ये देखिए 4 लाइफलाइन यहाँ पर आ जाएंगी। अभी इधर आइए। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप प्रश्न पूछ सकते हैं, इनके पास वोटिंग मीटर्स हैं। दूसरी लाइफलाइन 50-50, 2 गलत ऑप्शंस मिट जाएंगे। तीसरी लाइफलाइन है जोड़ीदार की। ये देखिए, जोड़ीदार के रूप में आप किसे लाई हैं? जोड़ीदार के रूप में मेरा फ्रेंड आया हुआ है, शिव प्रताप। शिव प्रताप।
प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। और अंत में यह है आस्क द एक्सपर्ट। हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं, जैसा कि भी आपने सुना भी होगा, एग्जीक्यूटिव एडिटर और जाने माने पत्रकार सईद अंसारी साहब। सईद साहब हमारे साथ पूरे खेल में रहेंगे और जब भी आपको कठिनाई हो तो सईद साहब आगे देखिए। और सईद साहब हमारे सामने शोभना जी हैं और अपनी शुभकामनाएं इनको दे दीजिए आप, और जब भी ये आपसे कोई प्रश्न पूछे तो उनका सही उत्तर दे दीजिएगा। ऑल द बेस्ट शोभना जी। अमित जी, हम दोनों मध्य प्रदेश से हैं जी। थैंक यू सर। जोड़ीदार के अलावा आप अपने साथ कंपेनियन के रूप में सर किसे? मेरे पापा आए हैं और मेरे जीजा जी आए हैं। आपके पिताश्री और आपके जीजा जी दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। शोभना जी, क्या ख्याल है आपका? शुरू किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ शोभना जी, बहुत बढ़िया खेलिएगा। पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए इसका मूल, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस हिंदुस्तानी शब्द का अर्थ संयोग होता है? Which of these is a Hindustani word for coincidence? Okay? ऑप्शन सुनिए। ए इत्तेफाक, बी इनायत, सी इंतकाम या डी इजाजत। इत्तेफाक। कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस। इत्तेफाक सर। इत्तेफाक। इत्तेफाक। ए। ताला लगा दिया जाए। यस। इत्तेफाक है पे ताला लगाइए। कंप्यूटर जी आप सही हैं, 1000 जीत गए आप। और जितने भी जनता है आप भी हमारे साथ खेलते रहिएगा, और जोड़ीदार जी आप भी हमारे साथ खेलते रहिएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 2000 रुपए। इसे देखिए और उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक जीवनी पर आधारित इस फिल्म के शीर्षक को पूरा करें। पान सिंह डैश। What name would complete this title of a biographical movie पान सिंह डैश? ऑप्शन सुनिए। ए सूबेदार, बी तोमर, सी परिहार, डी गडरिया। इट्स बी तोमर। ए सूबेदार, बी तोमर, सी परिहार, डी गडरिया। आपने कहा बी तोमर। बी तोमर। ताला लगा दें। यस सर। तोमर बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 2000 जीत गए। पान सिंह तोमर ये एक फिल्म थी जो कि 2012 में ये बनी थी। इसका निर्देशन किया था तिग्मांशु धूलिया ने, और इसमें कलाकार थे इरफान खान। पान सिंह तोमर वॉज एन एथलीट हु बिकम्स अ ड्रेडेड डेकॉइट इन द चंबल वैली आफ्टर हिज रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद वो डाकू बन गए थे। क्या परिस्थितियां थी वो शायद आपने फिल्म में देखा भी होगा। तीसरा प्रश्न आ गया है और इसका मूल्य है 3000। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। शोभना जी, इनमें से किस त्योहार के नाम में ज्योतिष की एक राशि का नाम शामिल है? Which of these festivals has the name of a zodiac sign in it? Okay? ऑप्शन देखिए। ए गुड़ी पड़वा, बी वसंत पंचमी, सी वट अमावस्या या डी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति। श्योर है? यस सर। ताला लगाने लायक। यस सर। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, और ये उत्तर भी बिल्कुल सही है। 3000 जीत गए आप। मकर जो है वो मकर राशि, मकर संक्रांति त्योहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन पड़ता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़ मकर राशि में प्रवेश करता है, इसीलिए मकर संक्रांति मनाई जाती है। चौथा प्रश्न 5000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये लोगो एक ऐसी कंपनी का है जो इनमें से किसका सब्सिडरी है? एक आपको अभी हम छवि दिखाएंगे, एक लोगो दिखाएंगे। This logo is of a corporation that is a subsidiary of which of the following? इमेज दिखाया जाए। कुछ पहचान में आया? कंफ्यूजिंग है। ऑप्शंस। ओके। ये लोगो एक ऐसी कंपनी का है जो इनमें से, जो कि ऑप्शंस आएंगे, किसका सब्सिडरी है? ए इंडियन रेलवेज, बी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और डी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
audience, lifeline. लाइफलाइन शांत हो जाए। कंप्यूटर महाशय कह रहे हैं कि आप शांत हो जाइए। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। ऑडियंस पोल लेंगी शोभना जी, इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी, और वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए और समय शुरू होता है आपका अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत इंडियन रेलवेज को मिला 76%। Yes, sir. 4, 8 और 12% दिया BCD को। क्या करेंगे आप शोभना जी? I'll go with audience. जनता के साथ जाएंगे आप? ऑलराइट। कबीर महाशय आप बोलिए, किसे लॉक करूं मैं? Sir, A. ए, इंडियन रेलवेज ए, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। वेल प्लेड ऑडियंस। Thank you. IRCTC, इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी है जो कि भारतीय रेलवे के खान पान, पर्यटन, ऑनलाइन टिकट संचालन को संभालती है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पर। यह है 10,000 रुपए के लिए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये किसकी आवाज है? आपको अभी एक ऑडियो सुनाया जाएगा। आपको बताना है कि ये आवाज किसकी है। कैन वी हैव द ऑडियो प्लीज? मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, जैसे अवार्ड सेरेमनीज में जाना होता है, लेकिन आई थिंक मुझे इस बात का एक्साइटमेंट ज़्यादा है कि मुझे शामिल किया गया है ऑस्कर अवार्ड्स में, बल्कि जब मुझे सिर्फ 6 महीने हुए हैं यहाँ पर। सितंबर में मेरा शो लॉन्च हुआ था और अभी सिर्फ फरवरी है। तो उस एक्सेप्टेंस के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। ऑस्कर्स में नॉमिनीज बहुत कम होते हैं क्योंकि ज़्यादा अवार्ड कैटेगरीज नहीं होते। अब ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए, ऐश्वर्या राय बच्चन, बी, प्रियंका चोपड़ा, सी, दीपिका पादुकोण या डी, सोनम कपूर। Sir, B. B. Priyanka Chopra. बी, प्रियंका चोपड़ा। श्योर है? Yes. ताला लगाने लायक? कमिश्नर महाशय बी, प्रियंका चोपड़ा, ताला लगाइए, बताइए कि सही है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। पहला पड़ाव पार कर लिया आपने शोभना जी। 10,000 रुपए जीतने। प्रियंका चोपड़ा was speaking about the opportunity she got to be a presenter at the 2016 Oscar Awards. She, along with the American actor Liev Schreiber, presented the award for Best Editing. उनका एक शो था Quantico. क्वांटिको। बिल्कुल सही कहा आपने। अब आप पहला पड़ाव पार कर चुकी हैं। घड़ी बड़ी जी आपको देंगी 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न के लिए। एक लाइफलाइन चली गई, होशियारी से खेलिएगा। छठा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या दाब यानी कि प्रेशर की एसआई इकाई के साथ साथ कंप्यूटर की एक भाषा का भी नाम है? Which of these is a SI unit of pressure and also the name of a computer language? ऑप्शन सुनिए। A, Watt, B, Ohm, C, Pascal या D, Weber? C. Pascal. C, Pascal? श्योर है? Yes, sir. ताला लगाने लायक? सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। You're right. Well played. 20,000 रुपए जीत गए। Pascal is the SI unit of pressure. आप जानती होंगी बहुत अच्छी तरह। Equal to 1 Newton per square meter. It is also a high-level structured computer programming language used for teaching and general programming. Both are named after Blaise Pascal, a French scientist and philosopher who formulated Pascal's principle of pressure and built a calculating machine called the Pascaline. इतना सब कुछ ज्ञान था आपको? Yes, sir. मुझे तो मालूम ही नहीं था इसके बारे में। शोभना जी अब 7वें प्रश्न पे पढ़ेंगे और इसके लिए मिल सकते हैं आपको 40,000 रुपए। ध्यान से सुनिए प्रश्न को और उत्तर दीजिए। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस स्तनपाई को पहचाने, आइडेंटिफाई दिस मैमल। हम आपको अभी एक क्लिप दिखाएंगे जो कि वीडियो क्लिप होगा। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? ये भी हमारी ही तरह साबुन का इस्तेमाल करते हैं। नदी में नहाते इंसानों को देखकर साबुन का इस्तेमाल सीख लिया। ये साबुन की झाग खा भी जाते हैं और शायद उसका स्वाद भी इन्हें पसंद है।
ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा सोनी बीबीसी अर्थ द्वारा संभव हो पाया है। साइंस, नेचर और एडवेंचर से भरी ये अद्भुत दुनिया कर देगी आपको भी रिफ्रेश्ड। कुछ मन में आ रहा है आपके शोभना जी? ऑप्शंस रखता हूं मैं आपके सामने। ए चिंपैंजी, बी ओरंगुटैंग, सी बबून और इज इट डी गिबन? Chimpanzee. So chimpanzee. So chimpanzee. चिंपैंजी श्योर है? फाइनल उत्तर आपका? अगर कष्ट है तो 3 लाइफलाइन है आपके पास 50-50 जोड़ीदार एक्सपर्ट एडवाइस। So 50-50. 50-50 लेना चाहिए। शांत हो जाएं घड़ी बड़ी जी। शोभना जी एक और लाइफलाइन लेंगी 50-50 की। इसे अंकित किया जाए और 2 गलत ऑप्शंस मिटा दीजिए। दो बचे हैं, चिंपैंजी और बी ओरंगुटैंग। मेरे चश्मे में उत्तर नहीं लिखा हुआ है देवी जी। Sir, chimpanzee. चिंपैंजी 3 सेकंड लॉक कर दें। चिंपैंजी ताला लगाइए। शोभना जी ये गलत उत्तर हो गया आपका। सही उत्तर है ओरंगुटैंग। ये ओरंगुटैंग बहुत जानी पहचानी चीज है। मलय में ओरंगुटैंग का अर्थ है जंगल का व्यक्ति। ये ज्यादातर सुमात्रा और बोर्नियो में पाए जाते हैं और बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। चिंपैंजी ज्यादातर काले रंग के होते हैं जबकि ओरंगुटैंग ऑरेंज ब्राउन रंग के होते हैं। तो शोभना जी दुर्भाग्यवश आप आगे नहीं बढ़ पाए इस खेल में। आज आपको केवल 10,000 रुपए से अपने खेल को समाप्त करना होगा। बुरा लग रहा है हमें क्योंकि आपके पास अभी भी 2 अच्छी बड़ी लाइफलाइंस थी और कहीं ना कहीं आप अटक गई। कोई बात नहीं शोभना जी, आपसे मिल करके हमें बहुत अच्छा लगा। 10,000 रुपये हम आपके जो हैं ट्रांसफ़र कर देंगे डिजिटली आपके अकाउंट में। हम ट्रांसफ़र किया। ओके, और ये 10,000 रुपये बहुत ही तेज़ और सुरक्षित और आसान तरीके से आपके अकाउंट में पहुँचे। आपके जोड़ीदार जी को हम बुलाना चाहेंगे कि वो हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ एक तस्वीर खींचे। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। आइए सुलोचना जी, ये उंगली जब आते हैं यहाँ और ये फोन खुल जाता है। शोभना कुल्हाड़े जी सिडनी मध्य प्रदेश से आई। दुर्भाग्यवश यहाँ से केवल 10,000 रुपये जीत कर गई। कोई बात नहीं, अब हम आगे खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। रेडी कंटेस्टेंट, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सन 2000 से शुरू करते हुए इन ओलंपिक खेलों को उनके आयोजित होने के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में सजाएं। Starting from the year 2000, arrange these Olympic Games in the order of the year in which they were organized. समझ गए प्रश्न को? अब ऑप्शंस देखिए और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A. London Olympics, B. Sydney Olympics, C. Rio de Janeiro Olympics या D. Beijing Olympics। लंदन, सिडनी, रियो, बीजिंग। हो गया समय समाप्त। अब देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए था इस प्रश्न का। जो उत्तर है वो ये कि सबसे पहले आया बी सिडनी ओलंपिक्स सन 2000 में, फिर आया डी बीजिंग ओलंपिक्स चीन में 2008 में, फिर आता है ए लंदन ओलंपिक्स 2012 में, सी रियो de Janeiro ओलंपिक्स 2016 में। BDAC जिन जिन लोगों ने दबाया है और सबसे तेज दबाया है केवल एक, विकास सिंह। Well done, Vikas. All the best to you. Come, we'll join you here. Well done, Vikas. खूब जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए।
देव सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए मुंबई महाराष्ट्र से आए एक रेडियो फ्रीक्वेंसी इंजीनियर विकास सिंह इनका नाम है। विकास जी एक टाइम मशीन के जरिए बीते समय में वापस जाना चाहते हैं। जी सर। विकास सिंह जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले प्रणाम करता हूं थैंक यू आपको। सर। और आपके साथ जो आपके कंपेनियन है उनको भी प्रणाम करता हूं। कौन है वो? आपकी सर, पत्नी है। भी- नमस्कार, प्रणाम। राधिका सिंह जी हैं और आपके साथ कोई और भी है? अच्छा, मेरे फ्रेंड है अमित सिंह जी। अमित सिंह जी, आपको भी सर, प्रणाम। जोड़ीदार डैडी आए हुए हैं ओहो, अरुण सिंह। नमस्कार और बहुत बहुत बधाई आप सबको, पुत्र आपके यहाँ आ गए हैं। विकास जी, आपने कहा कि आप टाइम मशीन में वापस जाना चाह रहे हैं, क्यों? जी सर। सर टाइम मशीन का ऐसा है कि बचपन से ही ना बहुत ऐसे साइंस फिक्शन में बहुत इंटरेस्ट रहा है और कोई भी ऐसे वीडियोस होते हैं कि जैसे जो आविष्कार हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर ही कैसे बना या चश्मा कैसे बना, कोई भी छोटी चीज़, तो ये बहुत इंटरेस्ट है कि क्या सोच रही होगी उनकी उस वक्त, कैसे उन्होंने वो नतीजे पे पहुँचे कि ये ऐसे कर सकते हैं। या फिर ये अपार्ट फ्रॉम साइंस अगर ऐसे हम कहें कि डायनासोर्स के बारे में सिर्फ बुक में देखा है, सिर्फ सुना है, तो अगर मैं जाके देखूंगा एक्चुअल में कैसे दिखते थे, या फिर ऐसे ऐसे पर्सनालिटीज़ जो जिनके बारे में हम सिर्फ पढ़ते हैं तो मैं उनको एक्चुअल में जाके एक बार देख सकूं, तो सर वही एक सपना है बस। जी सर। एंड एक और सर, आपकी शूटिंग लाइव देखनी है दीवार पिक्चर की और शोले पिक्चर की। इसके लिए तो ये तो डायनासोर वाली बात नहीं है। वो जमाना चला गया है। दीवार शोले तो 70s सर टाइम में। मशीन के द्वारा मैं देख सकता हूँ, तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था सर तब तो। हम उम्मीद करते हैं विकास सिंह जी कि जी सर। आप स्वयं एक ऐसी मशीन बनाएं थैंक यू सर। जिसमें आप बटन दबाएं और पहुंच जाएं पीछे जी सर। शोले दीवार की शूटिंग देखने। जी सर। ओके विकास जी, सबसे पहले आपको जो रूल्स हैं मैं समझा दूं। जी सर। प्रश्नों का एक धनालय है जो कि इसमें 15 प्रश्न होते हैं। 1000 रुपये से शुरुआत होगी, बढ़ते बढ़ते जाएंगे 1 करोड़ रुपए तक। 2 पड़ाव आते हैं, 5वें प्रश्न पर और 10वें प्रश्न पर 10,000 और 3,20,000 रुपए के। जी सर। और 10वें प्रश्न के पास कोटि के चोटी का जो प्रश्न है 7 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाता है। जी सर। घड़ी बड़ी जी हैं, घड़ी बड़ी देंगी आपको 5 प्रश्न तक 45 सेकंड देंगी, उसके बाद आपको 60 सेकंड मिलेंगे। जी सर। लाइफलाइंस हैं 4। पहली है ऑडियंस पोल, दूसरी है 50-50 जोड़ीदार, जिनका नाम हमने बोल दिया। अमित सिंह जी यहाँ पर हैं, प्रणाम करता हूँ आपको एक बार फिर। और आस्क दी एक्सपर्ट, और हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं जाने माने पत्रकार सईद अंसारी साहब। तो ये सारे नियम अब पूरे हो गए हैं विकास जी। जी सर। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सर। आप खूब बढ़िया खेलिए और यहाँ से जो भी आपकी तमन्ना है मन में वो पूरी हो। थैंक यू सर। क्या ख्याल है आपका? तो चलिए देवी और सज्जनों, शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रेडी विकास जी? जी सर। पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए के लिए और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन फिल्मों में कौन सा एक शब्द समान है? डैश फन अनलिमिटेड, डैश रिटर्न्स, डैश 3, डैश अगेन। What single word is common to these film titles? ऑप्शन सुनिए। A सिंघम, B गोलमाल, C जुड़वा, D फुकरे। सर बी गोलमाल। श्योर? जी सर। ताला लगा दें? हाँ जी सर। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर आपका 1000 जीत गए। गोलमाल फन अनलिमिटेड 2006 में आई। गोलमाल रिटर्न्स 2008 में आई। गोलमाल 3 2010 में आई। गोलमाल अगेन 2017 में आए। और जितनी भी फिल्में हैं उन सब का निर्देशन किया है रोहित शेट्टी जी ने। जी सर। रोहित शेट्टी जी बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही होनहार और सफल निर्देशक निर्माता। फिल्में वगैरह आप लग रहा है बहुत अच्छी तरह से और समझ अच्छी के तरह से नहीं, लेकिन देखते हैं। देखते रहते हैं आप। रोहित शेट्टी की एक और पिक्चर है सर, बोल बच्चन, जिसमें आपने गाना गाया है। जी, हमने गाना गाया था। जी सर। वो आपने देखी थी फिल्म? जी सर। देखी थी? जी सर। जी जी। कैसी लगी आपको? ये हम बाद में पूछेंगे आपसे। सर अच्छी लगी थी सर। अच्छा, धन्यवाद। दूसरा प्रश्न आ रहा है 2000 रुपयों के लिए आपके सामने। विकास सिंह जी, ये रहा जी। अगला प्रश्न। इनमें से किस केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री के नाम पर है? Which of these central universities is named after the first Prime Minister of India? Options हैं A, DU, B, JNU, C, IGNOU या D, BH।
सर BJNU। BJNU? हाँ जी सर। श्योर है? जी सर। ताल लगा दें? हाँ जी सर। BJNU, ताल लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर। एक और कदम आप चढ़ गए हैं। JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, भारत के पहले प्रधानमंत्री। DU इज दिल्ली विश्वविद्यालय। IGNOU इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। और BHU है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। सर एक चीज़ बताना चाहूँगा। हाँ जी। मेरे डैडी जो हैं वो UP कॉलेज में पढ़े हैं, तो एक बार उन्हें आपके पिताजी श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने एक बार लेक्चर लिया था उन्हें। ओह, जी सर। तो ये कहाँ पर था? सर बनारस में उदय प्रताप महाविद्यालय है। जी हाँ। 76-77 में मैं BA फाइनल में था, तभी बाबूजी आपके मीन्स लेक्चर लेने आते थे हिंदी साहित्य के। ओह, अच्छा अच्छा। तो मैंने उनसे पढ़ा था, और उसके बाद मैं सेंट रॉक्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ कॉमर्स अंधेरी मोरोल में प्रिंसिपल हूँ वहाँ पे। तो मैं हिंदी के टीचर हूँ, तो इसलिए मैं उनकी बहुत सी कविताएँ, जैसे निर्माण का जुग जुग फिर और चिड़िया चुरंगन और बहुत सी उनकी कविताएँ मैं पढ़ता रहता हूँ। लेकिन सबसे तभी मुझे पता ही नहीं था कि आप अमिताभ बच्चन होंगे और वो हमारे उनके बाबूजी होंगे, तभी ध्यान नहीं था। लेकिन अभी वो सब चीज़ें याद आती कि वो सर जो है हमको पढ़ाए थे, और उनके ये मीन्स पुत्र जो अमिताभ बच्चन जी हैं, जो कि हमारे देश के एक महानायक माने जाते हैं। आगे मत बढ़िए, शांत हो जाइए, बहुत हो गया। और सर बहुत बहुत प्रणाम सर, धन्यवाद आपका। सर एक रिक्वेस्ट है मेरा जी जी। कि हमारे जो सेंट रॉक्स विद्यालय के स्टाफ, स्टूडेंट और जो मैनेजमेंट है, आप अपनी तरफ से जरा उनको शुभकामनाएं जी दीजिए। जी, शुभकामनाएं और प्रणाम करता हूं जितने भी नाम अभी लिए हैं, खास करके आपके बच्चों के पिताश्री लिए। ने। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके विकास जी, आगे बढ़ते हैं। अब आएगा तीसरा प्रश्न 3000 रुपए के लिए। इसके साथ आप भिड़िए और उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अक्सर बिजली के उपकरणों के लिए इस्तेमाल होने वाले RPM में M का मतलब क्या है? Often used in electrical appliances, what does the M in RPM stand for? Options: A, minute; B, miniature; C, maximum; D, most. सर A मिनट। A minute. जी सर। श्योर है? जी सर। लगा दें ताला? हाँ जी सर। मिनट A, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। Is the right answer? 3000 जीत गया। RPM is revolutions per minute. Revolution per minute. Used in motors, used in fans और पंप्स, वो निर्धारित करते हैं कितने रेवोल्यूशन पर मिनट हो रहा है। चौथा प्रश्न 5000 रुपए के लिए अब आपके सामने आएगा और स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शुरुआती 90 के दशक का ये लोकप्रिय गीत किस फिल्म का है? This popular song from the early 90s is from which film? ऑप्शन दूं कि अच्छा हिट बोल देंगे जवाब? नहीं सर, ऑप्शंस दे दीजिए। ऑलराइट, ऑप्शंस देता हूं आपको। A, अंजाम; B, डर; C, बाजीगर; या D, दीवाना। मैं कंफ्यूज हो गया हूँ थोड़ा। D, दीवाना लग रहा है। सर ऑडियंस पोल सर। नहीं हो रहा, शांत हो जाए, घड़ी बड़ी जी। नहीं याद आ रहा आपको? नहीं सर, कंफ्यूज ओके, हो गया। विकास जी ऑडियंस पोल लेंगे, इसे अंकित किया जाए। और ऑडियंस वोटिंग मीटर्स हाथ में। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग फिल्म के प्रेमी हैं। वीडियो क्लिप आपने देख लिया था सबने? ओके, शुरुआती 90 के दशक का ये लोकप्रिय गीत किस फिल्म का है आपको बताना है। A, अंजाम; B, डर; C, बाजीगर; या D, दीवाना। और आपका समय शुरू हो रहा है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया D, दीवाना लग को। रहा आप था। भी इसी तरफ जा रहे थे। सर पर बाजीगर में थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। कोई अर्ली बात 90s नहीं। सुन के। कभी कंफ्यूजन जब भी हो, जी सर। लाइफलाइन अगर हो तो ले लेनी चाहिए। जी सर। क्या किया जाए? ऑडियंस के साथ ऑलराइट, D, दीवाने पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट, वेल प्लेड। वाह! इस गाने को गाया था विनोद राठौड़ जी ने। दिस सॉन्ग इज पिक्चराइज्ड ऑन शाहरुख खान और है फिल्म दीवाना से। दीवाना। बिल्कुल सही उत्तर। अब आगे बढ़ते हैं। खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न 10,000 रुपए। विकास जी, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। इनमें से कौन सा
बीच यानी कि समुद्र तट गोवा में नहीं है? Which of these beaches would you not find in Goa? A. Anjuna, B. Baga, C. Kovalam या Kovalam, D. Kalangut. Kovalam, Kalangut, Baga, Anjuna. सर सी कोवलम। C. Kovalam? जी सर। Sure? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। Kovalam C. ताला लगाइए। Is the right answer? पहला बॉल पार कर लिया, 10,000 जीत गए आपके पास। कोवलम बीच जो है वो केरल में है। जी सर। ये अरब सागर का तटीय शहर है और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बाकी जितने बीचेस हैं वो सब गोवा में हैं, बहुत ही सुंदर हैं, आकर्षक हैं। आप गए होंगे अवश्य। जी सर। गए हैं? हाँ जी सर। कहाँ गए थे आप? सर कलंगूट में गए, वैसे तो 3 कलंगूट। बीचेस में सब गए थे। सारे बीचेस आप गए हुए हैं? हाँ जी, मोस्टली सर सब कवर किया। अकेले गए थे, मित्रों के साथ नहीं, गए? फ्रेंड्स के साथ सर। और नहीं पूछूंगा इसके बारे में और कौन कौन गया था आपके साथ। ओके, तो अब आपको हर प्रश्न के लिए मिलेंगे 60 सेकंड विकास जी सर। तैयार हैं? जी सर। ये मैं जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि आप रेडियो फ्रीक्वेंसी इंजीनियर हैं। हाँ जी सर। ये होता क्या है? सर बेसिकली रेडियो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली ये सुन के पहला मन में आता है, काफ़ी लोग ऐसे पूछते हैं कि कौन से रेडियो स्टेशन में काम करते हो। हाँ, मैं भी यही समझ रहा था। बट ये सर रेडियो स्टेशन नहीं है। एक्चुअली कैसे होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं तो मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, बट ये सेम चीज़ अगर हम मून पे या मार्स पे बैठ के करें, वो आवाज़ भले ही ऑक्सीजन हो पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वो एक मीडियम हमें नेचर ने जो अर्थ पे दिया है वो वहाँ पे नहीं है, जिसे रेडियो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब वो एक बैंड है, उस पर अलग अलग जो इंसान है उसने अलग अलग यूज़ किया है उसका। कोई उस पर FM रेडियो ट्रांसमिट करता है, फिर मोबाइल टावर्स चलते हैं एक बैंड पे, हमारा मोबाइल फ़ोन, फिर जो सैटेलाइट्स होते हैं वो एक बैंड पे होता है। तो इसे कंप्लीट पूरा जो बैंड होता है उसे रेडियो फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो जो हम काम करते हैं सर उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी, जो रेडियो पूरी फ्रीक्वेंसी है उसको, उसके बारे में स्टडी करना होता है। बेसिकली अवेयरनेस थोड़ा कम है हमारे देश में कि एक प्रोलॉन्ग एक्सपोजर जो है इस चीज़ का, वो हमारी बॉडी के लिए थोड़ा सा हार्मफुल होता है। मान लीजिए अगर एक बार से पेंसिल से मारूं तो कोई दर्द नहीं होगा, लेकिन सालों साल पेंसिल से मारते रहें तो दर्द होगा सर, ब्लंट पेंसिल से भी। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर वो वेव्स जो होते हैं सालों साल अगर हमें हिट करते रहें तो वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। सर एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा, जो हम लोगों के घरों पे जाके पूरे कंट्री में जाके टेस्ट करते हैं। तो सर एक बार मैं आपकी डॉटर के घर पे भी जा चुका हूँ, 1 साल पहले उनके घर पे भी रेडिएशन टेस्ट किया हुआ है सर हमने। और क्या निकला? सब थोड़ा सा ज़्यादा था पर हमने उनको प्रोटेक्ट कर दिया। अच्छा, इसका प्रोटेक्शन भी आप जानते हैं? प्रोटेक्शन भी है सर, तो प्रोटेक्ट भी कर दिया उनको। कैसे होता है वो, कुछ आप लोग? सर बेसिकली हम डिटेक्ट करते हैं कि कौन सा क्या सोर्स है। मान लीजिए वो विंडो से आ रहा है, क्योंकि मोबाइल टावर तो बाहर होगा, तो विंडो से आ रहा है या वॉल से आ रहा है, छत के ऊपर लगा है तो ऊपर से आ रहा है। तो हम उसको टेस्ट करते हैं कि सोर्स क्या है। प्राइमरी सोर्स आर ऑलवेज विंडोज़ होते हैं। मान लीजिए जैसे कारों पे फिल्म लगती है वैसी कोई फिल्म लगा दी, या फिर जो कर्टन्स होते हैं हमारे, ऐसे स्पेशली कर्टन्स एक फैब्रिक बनाया गया है जो रेडिएशन को कम कर देता है। तो इस तरीके से हमने उसको शील्ड किया गया ताकि हम जहाँ से जहाँ सोते हैं, जहाँ कंटिन्यूसली रहते हैं, वो एरिया एटलीस्ट हमारा सेफ रहे। ये तो मोबाइल टावर की बात हो गई। जी सर। घर के अंदर हम लोग जो वाईफाई लगाते हैं, घर के अंदर सिर्फ वाईफाई नहीं होता है, कॉर्डलेस फ़ोन्स होते हैं, फिर होते हैं माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं, फिर कई बार बूस्टर्स भी होते हैं जो नेटवर्क को तेज़ करते हैं। तो सर और मोबाइल फ़ोन सबसे जो इम्पोर्टेंट, हर एक पास 2-2 सिम होता है। ये चीज़ की अवेयरनेस बहुत कम है कि जब आप रात को सोते हैं तो आप अपना फ़ोन वाईफाई डिस्कनेक्ट कर दीजिए, एरोप्लेन मोड पे डाल दीजिए, तब आप तकिए के नीचे रखिए। हो सके तो तकिए के नीचे रखिए ही नहीं, जितना दूर हो सके उतना अच्छा है। और अगर रखना है, अलार्म वगैरह लगाना है, जैसे मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं, आदत होती है, तो आप एरोप्लेन पे लगा के रखिए नीचे। वाईफाई जो होता है, ये भी एक कॉमन चीज़ मैंने देखी है सर कि एक गलत प्रैक्टिस है कि हम अपने, अगर हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बिल्कुल टेबल के नीचे या सर के पास ही लगा देते हैं वाईफाई राउटर जो होता है हमारा। हाँ। तो एटलीस्ट 5 फीट की दूरी पे होना चाहिए। सर डरा दिया आपने हमको। सर नहीं, डरने की कोई बात, सर मैं हमेशा ये मैसेज देता हूँ कि इसमें पैनिक करने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो हमको कुछ उपाय बताइए। सर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब आपकी डॉटर के बाद आपसे मिलने मिलेगा मुझे पहली बार, पर वो आज तक हो नहीं पाया। अब शायद इसके बाद मैं आपसे मिल पाऊँ। नहीं सर, हम आपको आमंत्रित करते हैं, हमारे घर में आइए। जी सर। और सर हमारे मैं मन के एक अंदर रिक्वेस्ट, डर पैदा हो गया है। सर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सर। हाँ जी। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। हाँ। जैसे आपने कहा कि आप अपने घर पे भी टेस्ट करवाना चाहेंगे। हाँ। सर तो ऐसा दिन रखिएगा जिस दिन आप सब घर पे हों सर। अच्छा, यानी एक ही झटके में आप 4-5 ऑटोग्राफ लेना चाह रहे हैं? सर
ऑटोग्राफ के साथ साथ मैं थोड़ा सा और भी डिटेल में बता पाऊंगा कि कैसे आप मोबाइल यूज़ करिए, हाँ। आने वाले जनरेशन को कैसे। हम लोग कहीं भी अकेले यहाँ बाहर मिल लेंगे सर, पता चल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। विकास जी, बहुत सारी बातें हो गई। ये है छठा प्रश्न, 20,000 रुपए, और वो स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा खनिज पदार्थ दूध, दांत और चूना पत्थर में पाया जाता है? विच ऑफ दीज मिनरल्स कैन बी फाउंड इन मिल्क टीथ एंड लाइमस्टोन? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए पोटेशियम, बी कैल्शियम, सी मैग्नीशियम या डी सोडियम। सर बी कैल्शियम। बी कैल्शियम? जी सर। फाइनल उत्तर? जी सर। बी कैल्शियम पे ताला लगाइए गंभीर जी। आप सही हैं, 20,000 जीत गए। दूध में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, वसा, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, फास्फोरस और कैल्शियम मौजूद होता है। दांत मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं, जबकि चूना पत्थर, तलछट, चट्टान जिसको कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 केमिस्ट्री में ये बनी हुई है। ओके, सातवां प्रश्न, 40,000 रुपए। विकास सिंह जी, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के किस प्रधानमंत्री का जन्म उस वर्ष हुआ जिस वर्ष भारत एक गणराज्य बना? Which Prime Minister of India was born in the year India became a republic? Options: A. Manmohan Singh, B. Inder Kumar Gujral, C. Narendra Modi, D. Rajiv Gandhi. पहले आपको सोचना होगा किस वर्ष जी सर। गणराज्य बना, और फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 40 सेकंड बचे। सर लाइफलाइन लेना चाहेंगे सर। शांत हो जाएं घड़ी बड़ी जी। विकास सिंह जी, नहीं मालूम इसका उत्तर? थोड़ा कंफ्यूजन है। ऑलराइट, एक और लाइफलाइन लेंगे आप, कौन सी? सर 50-50। ओके, 50-50 लाइफलाइन अंकित किया जाए कंप्यूटर जी, और 2 गलत ऑप्शंस मिटा दीजिए। सर सी नरेंद्र मोदी। श्योर हैं? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यू आर राइट, एब्सोल्युटली। 40,000 जीत गए। Narendra Modi ji was born on the 17th of September 1950. India became a republic on the 26th of January 1950. Manmohan Singh ji 1932, Rajiv Gandhi ji 1944, Inder Kumar Gujral 1919. सर मैं सी और डी में कंफ्यूज हो गया था, हाँ बिकॉज डी में उनकी भी काफी यंग एज में उनका जी, बिल्कुल हुआ था, बिल्कुल तो सही कहा आपने। जी सर। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। इसका उत्तर दीजिए। यह है 80,000 रुपए के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये इनमें से किस फल या सब्जी का फूल है? अभी आपको हम एक छवि दिखाएंगे। ये आपको बताना है दिस इज द फ्लावर ऑफ विच ऑफ दीज फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। ऑलराइट, छवि दिखाया जाए कंप्यूटर जी। देखा वह फूल है? जी सर। ओके, जी सर। ऑप्शन देता हूं। ए पपाया, बी ब्रिंजॉल, सी बनाना, डी कैबेज। पपीता, बैंगन, केला या पत्ता गोभी? सर सी बनाना। श्योर है? जी सर। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। केला, बनाना, सी लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। कैसे पता आपको यह होना चाहिए? सर बेसिकली बनाना में बहुत सारे एक साथ गुच्छे जैसा निकलता है वो, तो उसका उस हिसाब से अंदाज़ा लगाया। पपाया जो है अलग अलग लंबा पेड़ होता है, अलग अलग निकलता है। कैबेज सर इतना नहीं पता, लेकिन वो जहाँ तक मुझे पता है ज़मीन पे होता है, वो क्रीपर्स में होता है। और ब्रिंजल तो मैंने देखा हुआ है सर। 80,000 जीत गए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, वेल प्लेड। और आपको मालूम है कि ये फूल जो है ये खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है।
तो ये डायरेक्टली खा सकते हैं? तो ये नहीं पता था नहीं नहीं, इसको पका के खाया जाता है। इस फूल को। बंगाली में से मोचा बोलते हैं। मुझा। हाँ, बंगाल को बहुत प्रेम है जी सर। ये बनाना से, केले के साथ। जहाँ उनके यहाँ दुर्गा पूजा वगैरह होती जी है सर, ना, जी सर। तो जो सजावट होती है अच्छा जी। वो केले के पत्तों से होती है, और इसके अंदर की जो डंकल होती है जी सर। उसको काटते हैं। अच्छा। सफ़ेद रंग की होती है वो, जी जी सर। और इतना खूबसूरत कलागिरी होती है, मैं बता नहीं जी सकता। कभी जी आप सर। जी सर, मैं कोलकाता गया हूँ। हैं? गया हूँ कोलकाता। हाँ, दुर्गा पूजा के टाइम पे आप जी जाइए, सर, वहाँ देखिएगा, जी, जी। बहुत ही सुंदर कलागिरी जी होती सर। है उनकी। अद्भुत। ओके, अब चलते हैं आगे 9वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप के स्पीकर इनमें से किस कंपनी के संस्थापक हैं? द स्पीकर इन दिस ऑडियो क्लिप इज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ दीज कंपनीज? पहले आवाज सुनिए, फिर आपसे हम पूछेंगे किसकी आवाज है। कैन वी हैव द ऑडियो प्लीज? देखिए, ये तो उम्मीद थी कि देश एक दिन डिजिटल होगा, देश एक दिन मोबाइल होगा, लेकिन एक महीने में इतनी तेजी से बढ़ेंगे ये जरूर उम्मीद नहीं थी। और मैं तो यही कहूँगा कि इस देश में हमेशा चमत्कार ही होते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि टेक्नोलॉजी का चमत्कार है। अब फिर से सुनना चाहेंगे? हाँ, एक बार और सुनाया जाए। देखिए, ये तो उम्मीद थी कि देश एक दिन डिजिटल होगा, देश एक दिन मोबाइल होगा, लेकिन एक महीने में इतनी तेजी से बढ़ेंगे ये जरूर उम्मीद नहीं थी। और मैं तो यही कहूँगा कि इस देश में हमेशा चमत्कार ही होते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि टेक्नोलॉजी का चमत्कार है। अब ऑप्शन सुनिए। ए OYO रूम्स, बी पेटीएम, सी स्विगी, या डी बुक माई शो? सर बी पेटीएम। श्योर है? जी सर। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। पेटीएम बी। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये किसकी आवाज थी, आपको पता था? मैंने उनका वीडियो देखा हुआ है, नाम याद नहीं है। जब कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था नोटबंदी का, तब मेरे को याद था, उनका वीडियो देखा था मैंने। नोटबंदी से इनका क्या संबंध? सर तब डिजिटलाइजेशन हो गया था, पेटीएम यूज ज़्यादा होने लगा था तब। ऑलराइट, आप बिल्कुल सही हैं। वेल प्लेड। 1,60,000 9 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने विकास सिंह जी। ये आवाज विजय शेखर शर्मा, जी विजय शेखर शर्मा की है, जो कि पेटीएम के संस्थापक हैं। पेटीएम एक ई कॉमर्स भुगतान प्रणाली और डिजिटल वॉलेट कंपनी है। जी सर। और वो नोटबंदी के ही बारे में बात कर रहे थे। हाँ जी क्योंकि सर, आप उस पे कह एक रहे महीने थे। में उसके तभी बाद- इंटरव्यू देखा था सर उनका जी मैं। जी जी, और कितनी तेजी से पड़ गया मोबाइल। जी सर। उसी की बात कर रहे थे। अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाएं? सर मेरी वाइफ है राधिका सिंह। आपकी पत्नी आए हैं। राधिका जी, प्रणाम करता हूं आपको, सर, नमस्ते। और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। पत्नी जी, कितने वर्ष हो गए आपको ब्याह के? सर अभी 1 महीने ही हुए हैं। केवल 1 महीना? पत्नी जी, अपना चेहरा क्यों छिपा रही हैं? न्यूली मैरिड। सर सर। बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। दोनों के चेहरे से लग रहा है आप दोनों खुश हो गए। ओके, तो विकास सिंह जी, अगला प्रश्न जो आने वाला है वो है खेल का दूसरा पड़ाव। यह है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। 3,20,000 रुपए, 10वां प्रश्न। विकास सिंह जी, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर सितंबर 2018 में किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हुए? पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर joined which political party in September 2018? राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर सितंबर 2018 में किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हुए? ऑप्शंस आपके सामने हैं ये। ए भारतीय जनता पार्टी, बी राष्ट्रीय जनता दल, सी समाजवादी पार्टी, या डी जनता दल यूनाइटेड। प्रशांत किशोर सर
ए भारतीय जनता पार्टी लग रहा है, मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ सर। समाजवादी तो नहीं है, जनता दल भी नहीं है सर, लाइफलाइन सर। शांत हो जाए घड़ेबड़ी जी, आपके पास 2 लाइफलाइन है, जोड़ीदार और आस्क द एक्सपर्ट। कौन सी लेंगे? सर जोड़ीदार। जोड़ीदार को बुलाएंगे। ऑलराइट, इस लाइफलाइन को अंकित कीजिए कंप्यूटर जी, और अमित सिंह जी आइए और मदद कीजिए अपने मित्र विकास सिंह जी। तालियों के साथ इनका स्वागत। हेलो सर। बस ये मत। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर सितंबर 2018 में किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हुए? ए भारतीय जनता पार्टी, बी राष्ट्रीय जनता दल, सी समाजवादी पार्टी, डी जनता दल यूनाइटेड। नीतीश कुमार की पार्टी में बन गए बिहार में। प्रशांत किशोर बिहारी है, प्रशांत किशोर। और जनता दल की पार्टी में रिसेंटली बन गया नीतीश कुमार की 100%। सर डी जनता दल यूनाइटेड। श्योर है? सर इनके बोलने पे श्योर है। अभी रिसेंटली उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी सर इनका पॉलिटिकल बहुत स्ट्रांग है। तो यूपी वाले हैं तो राजनीति तो ब्लड में होती है। इतनी जानकारी है आपको कहाँ से मिली, और आपने इनके ऊपर इतना विश्वास क्यों किया? क्योंकि मैं इनको काफ़ी टाइम से जानता हूँ। काफ़ी टाइम से जानते हैं। एंड सर मेरे वीक डिपार्टमेंट जो थे पॉलिटिक्स और माइथोलॉजी जी, महाभारत तो एकदम ही सर। तो सर ये 2 चीज़ इनके बहुत स्ट्रांग हैं सर। ये रोज़ के रोज़ पूरे पेपर हेडिंग से लेके लास्ट के डॉट होते हैं वहाँ तक पूरे पढ़ते हैं। क्या किया जाए? सर डी जनता दल। ऑलराइट, जनता दल यूनाइटेड डी। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही है आपके मित्र, बिल्कुल वेल प्लेड। 10 प्रश्नों का सही उत्तर आपने दे दिया है। 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं। वेल प्लेड। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने 2014 के आम चुनाव में बीजेपी की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हाल ही में वे जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए हैं और आपने जीत लिया है 3,20,000 रुपए। और हम चाहते हैं कि यहाँ की जनता खूब जोर से ताली बजाए। ये लीजिए 3,20,000 रुपए का चेक। भाई साहब कैसा लग रहा है? सर बहुत बढ़िया सर। बढ़िया है ना? सर आप तो डिजाइन भी बना देंगे तो भी अच्छा लगेगा सर। डिजाइन नहीं बना रहे, हमारा दस्तखत है। दिख रहा है सर। हाँ, अच्छा है कि नहीं है? सर बहुत बढ़िया है सर। लेखन कैसा लग रहा है आपको? सर मैं डॉक्टर नहीं हूँ, इंजीनियर हूँ। ऐसे पूछ रहा हूँ मैं। तो अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा लग रहा है ना? आपसे जब पहले आई थी उनको हमारे लिखाई बिल्कुल पसंद नहीं थी। जी सर एक डॉक्टर ये बात बोले तो थोड़ा हजम नहीं होता है। हाँ सही है, बच गए हम। देखिए चलिए, बड़ी कृपा है आपकी विकास सिंह जी। ओके विकास जी, 3 लाइफलाइन आपकी चली गई है और यहाँ पर खुल गया है द्वार कोटि की चोटी का प्रश्न। 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का। अब समय ही समय है आपके पास। ओह, हूटर बच गया। विकास जी, आज का समय यह समाप्त हो गया है और सबसे पहले हम विदाई लेंगे हमारे जो एक्सपर्ट हैं सैयद अंसारी साहब। सैयद अंसारी साहब प्रकट होइए हमारे सामने टेलीविज़न पर। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका सैयद भाई। तालियों के साथ एक बार फिर हम आपका अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अमित जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। देवियों सज्जनों, इस कार्यक्रम का नाम लेकर आपसे आपकी मेहनत की कमाई लूटने वालों से सावधान रहें। केबीसी का किसी भी प्रकार से हिस्सा होने के लिए हमने कोई पैसों की मांग नहीं की है और ऐसा करने वाले व्यक्ति या संस्था से हमारा कोई भी वास्ता नहीं है। तो देवियों सज्जनों, आज जाने से पहले मैं भी आप सबको एक सलाह देना चाहूँगा और वो ये कि आप हमेशा हंसते रहिए, हंसाते रहिए। जीवन के छोटे छोटे पलों से खुशियाँ चुराते रहिए और यूं ही हमसे मिलने आते रहिए, इसी जगह, इसी समय। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।